कल आए थे सुशील मोदी, वो वादा किए सोनू से, पहले तो सोनू से पूछे कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ोगे, तो सोनू ने कहा कि नहीं। फिर सोनू कह रहे थे लगातार भाई कि हमको पढ़ना है सैनिक स्कूल में, तो सुशील मोदी बोले सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो सुशील मोदी वादा किए कि हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे, बोले थे ना। तो क्या हुआ फिर? वो जो है भ्रमित करना चाहे थे कि कौन भ्रमित कर रहे थे? सुशील कुमार मोदी जी। वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार ये नवोदय में मान ले। अब उसमें मान गए, लेकिन जब हम आए उनको विदाई दे करके, तो हमको लगा कि नवोदय में तो हमको कहा गया था कि इंटर ही तक, उसमें तो आगे करेगा नहीं। और ये कहता है सैनिक और सिमुलतल्ला जो है उसमें थोड़ा सा हेल्प हमको मिल जाएगा, इसलिए। कहाँ आप पढ़ने चाह रहे हो? सिमुलतल्ला या तो सैनिक, ये दो में से एक। ये दोनों में बोले डीडीसी साहब से मिलके आओ, तो क्या बोले? अमर आजाद जी हैं, और देखिए ये बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर रहे हैं सोनू को। सोनू, इसमें बाबा साहब की तो तस्वीर, उसमें क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के सुनाइए तो। इनमें लिखा हुआ है कि न्याय हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। हमारे लिए यह संघर्ष संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं है। हमारा संघर्ष अपने मानवीय व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए है। विथ जस्टिस ऑन आवर साइड। ये अम्बेडकर साहब को जानते हो, कौन है ये? अम्बेडकर साहब जो कि भारत का रत्न अवार्ड इनको मिला है। संविधान उनसे बना है, संविधान का निर्माता है वो। ये जानते थे? हाँ, ये पता था। आईएएस बनने के बाद कोई उतना पॉपुलर नहीं होता जितना पॉपुलर सोनू हो गया, जो आईएएस बनना चाहता है। और इसके गांव में जैसा पीपली लाइव सिनेमा देखे उसी तरह का हाल है। मीडिया कर्मी बहुत आ रहे हैं, नेता भी बहुत आ रहे हैं, हम भी पहुंच गए। बहुत लोग का डिमांड था कि सोनू का इंटरव्यू किया जाए, तो बातचीत शुरू करें। सोनू, थके हुए हो? हाँ, आराम करने दे की बात करें? जरसा कर के धीरे धीरे बतियाते हैं। तब कैसे कैसे मन बन गया नीतीश जी से मिलने का? देखिए, वो एक समाचार के थ्रू था, उनसे मिलना हम चाहते थे। एक असली मकसद था कि हम अपने शिक्षा के बारे में उनको बताएं। इस प्रकार से हम उनसे मिलना चाहें। दूसरा आइए। दूसरा नहीं, हम ही बात करेंगे, कुछ देर बतियाना है। एक तमन्ना आपकी है कि आईएएस बने। आईएएस ऐसे बोलते हैं ना? तो आईएएस कहाँ से दिमाग में आया कि आईएएस बनना चाहिए? क्या बताया आईएएस होना चाहिए? आईएएस नींद आ रही है। हम उसी दिन सोच लिए थे जिस दिन की शिक्षा व्यवस्था और बाकी सब जो भी चीज हम कमजोरी देखे थे। और एक आईएएस का पावर हम जाने थे। आईएएस के थ्रू उसी दिन हमसे आईएएस बनना हम सोच लिए थे। अच्छा, सोनू बहुत बच्चों के गुरु हैं, सोनू का गुरु कौन है? वो अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। सोनू को कौन पढ़ाया? जैसे हम मोबाइल हमारा गुरु है। मोबाइल में पढ़े? यूट्यूब में? यस, यूट्यूब गूगल जो रहे वही सब हम पढ़ते हैं। सब पढ़ते हो सब? इतनी हिंदी अच्छी कैसे है? शिक्षा स्त्रीलिंग है तो बोलते हो यहाँ की अच्छी शिक्षा नहीं है। उनसे मेरी बात हुई, बात स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग बोलते हो, तो इतनी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई? देखिए, एक हैबिट है, आदत है, इस प्रकार से बोलने का आदत है। तो ये नहीं कि आदत वाले नेता ही बनते। आप अभी बात कर रहे थे कि नेता बनेगा। देखिए, बोलने वाले ही नेता नहीं बनते हैं। बोलने वाले डीएम भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। डीएम का भी काम रहता है भाषण देना। अच्छा, क्यों नहीं भाषण देना रहता है? शुरू बार जब वो बनते हैं तो उनका भाषण देना रहता है ना। जब रहबे करता है तब फिर उनको भी जरूरी है। हर आदमी को बोलचाल में सुधार लाने की जरूरत है। आप बोले हैं कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। तो सुनो, आईएएस तो किसी के अंडर में काम करता है, जैसे नीतीश जी के अंडर में आईएएस। अंडर में नहीं, उनके जो है सहयोग में काम करता है। ये बोलिए अंडर और बंडर आप क्या बोलते हैं? अंडर थोड़ के होता है, किसी के अंडर में कोई नहीं काम करता है। पुलिस भी किसी के अंडर में काम नहीं करता है, वो अपने ड्यूटी निभाती है। एक हायरार्की होती है किसी भी डिपार्टमेंट। हम लोगों का जो है रक्षा करती है, सेवा नहीं करती है, रक्षा करने के लिए रहती है। अच्छा,
कल आए थे सुशील मोदी, वो वादा किए सोनू से, पहले तो सोनू से पूछे कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ोगे, तो सोनू ने कहा कि नहीं। फिर सोनू कह रहे थे लगातार भाई कि हमको पढ़ना है सैनिक स्कूल में, तो सुशील मोदी बोले सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो सुशील मोदी वादा किए कि हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे, बोले थे ना, तो क्या हुआ फिर? वो जो है भ्रमित करना चाहे थे कि कौन भ्रमित कर रहे थे? सुशील कुमार मोदी जी। वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार ये नवोदय में मान ले। अब उसमें मान गए, लेकिन जब हम आए हैं उनको विदाई दे करके, तो हमको लगा कि नवोदय में तो हमको कहा गया था कि इंटर ही तक, उसमें तो आगे करेगा नहीं। और ये कहता है सैनिक और सिमुलतल्ला जो है उसमें थोड़ा सा हेल्प हमको मिल जाएगा, इसलिए। कहाँ आप पढ़ने चाह रहे हो? सिमुलतल्ला या तो सैनिक, ये दो में से एक। ये दोनों में बोले डीडीसी साहब से मिलके आओ, तो क्या बोले? मेन बात है कि वो नहीं माने और वो बोले कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है, जो है वो सिमुलतल्ला में भी किसी का पावर नहीं चलेगा, और ना ही सैनिक स्कूल में सीएम रहे, पीएम रहे, डीएम रहे, किसी का पावर वहाँ पर नहीं चलेगा। कहाँ नहीं चलेगा? सैनिक स्कूल में चाहे सिमुलतल्ला में। सिमुलतल्ला तो बिहार सरकार का उसमें नीति से, लेकिन उन्हीं ने तो बोला कि अब किसी में पावर नहीं चल सकता है, किन्हीं का पावर नहीं चलेगा। अच्छा सोनू, एक सोनू है जो नीतीश कुमार के सामने आंख में आंख डाल के बोल देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। बहुत सारे सोनू हैं जो नहीं पहुंच पाते नीतीश कुमार तक। अगर सोनू का एडमिशन सैनिक में हो गया, सिमुलतल्ला में हो गया, चाहे नवोदय में हो गया, अब बाकी जो बिहार में लाखों हजारों कई सोनू हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे पढ़ेंगे? देखिए, उनके लिए जिस दिन हम बनेंगे उस दिन हम सोचेंगे। आज वो हमारा काम नहीं, आज हमारा काम है एक लक्ष्य प्राप्ति करना। आज से एडमिशन पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो मीडिया इतना आ रही है, नेता आ रहे हैं, डिस्टर्ब हुए हो? डिस्टर्ब नहीं, और हमको खुशी हुई कि हमको तर जो कि कोई पूछने नहीं तक नहीं आता था, जो कि आज मीडिया बड़े बड़े जो है सुपरस्टार आ रहे हैं, नेता। मुझे खुशी हुई, खुशी स्त्रीलिंग है, ये आपको पता है कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे आ गई? मतलब हम बताएं ना कि हैबिट है यूट्यूब से हिंदी थोड़ के सीखा जाता है। तो कहाँ से? एक हैबिट है, बोलने का हैबिट हो जाता है। अखबार पढ़ते हो? नहीं, अखबार नहीं, हमको ये अखबार भी नहीं आता है। मोबाइल कौन दिया? पापा दिए थे और मामू मिला करके, मैंने हम हमारे अमर अमर आजाद जी हैं, और देखिए ये बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर रहे हैं सोनू को। सोनू, इसमें बाबा साहब की तो तस्वीर, उसमें क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के सुनाइए तो। इनमें लिखा हुआ है कि न्याय हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। हमारे लिए यह संघर्ष संपत्ति या सत्ता के लिए नहीं है। हमारा संघर्ष अपने मानवीय व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए है। विथ जस्टिस ऑन आवर साइड, I do not see how we can lose your battle, for ours is a battle not for your wealth or for power, is the battle of reclamation of human personality. इसका मतलब होता है? इसका मतलब है कि न्याय हमारे पक्ष में है, न्याय का हमें साथ देना चाहिए, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये लड़ाई हम हार सकते हैं। हमारे लिए ये संघर्ष ना कोई संपत्ति ना कोई सत्ता, इसके लिए नहीं है। हमारा संघर्ष अपने मानवीय व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए है। ये अम्बेडकर साहब को जानते हो, कौन है ये? अम्बेडकर साहब जो कि भारत का रत्न अवार्ड इनको मिला है, भारत रत्न। और क्या जानते हो उनके बारे में? और उतना इनको बारे में नहीं जानते, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते। क्या जानते? उनके बारे में हम यही जानते हैं कि वो जो हैं एक गरीब घर के थे, और वो उनको जो है पढ़ने के लिए 4 बजे भोर की 3 बजे भोर को उनको ठंडे रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, सभी में उनको नहा करके बर्फीले पानी से जाना पड़ता था 4 बजे फ्री में पढ़ने के लिए एक शिक्षक के पास। उसके बाद उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया, तब जाकर के उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद जब उनका मद्रास की कौन स्कूल में तो उनका एडमिशन होने जा रहा था, तो 1000 रुपया का ज़रूरत था।
उनकी बहन ने जो है अपना गहना गिरवी रख करके उनको 1000 रुपया दिया देने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, जो भारत का संविधान है, वो यही संविधान उनसे बना है, संविधान का निर्माता है वो। ये जानते थे? हाँ, ये पता था। अच्छा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? हमको जो है अथी हुआ था, क्या कहता है, स्कूल में नाम कटा था, उसी दिन से हमने सोच लिया था कि बच्चों को हम पढ़ा करके अपना पढ़ेंगे। कि बहुत सारे सोनू हैं, मतलब सोनू जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, उनको साहस करना चाहिए। साहस करवे नहीं करेंगे तो आप कैसे बोल रहे हैं इतने सोनू है उतने सोनू है। उनको साहस करके बाहर निकालिए, वो अपने खुद, अभी उनको खुद बाहर निकलना है, उसके बाद हम लोग उसको पकड़ करके लाठी पर से लेकर के जाएंगे। पकड़ के लाठी, ठीक है। तो बहुत थक गए हैं सोनू ने। यस। तो ठीक है, बातचीत कैसी लगी सोनू से? अमर आज़ाद जी हैं, उधर भोजपुरी सिंगर हैं संतोष रेणु जी, वो भी आर्थिक रूप से मदद किए हैं। और कौन कौन बात किया? आज तो पप्पू यादव जी आए थे, पैसा वैसा भी दिए हैं। कितना पैसा दिए? अब उतना पता नहीं है, पापा 50,000 गार्जियन को दिया। गायक हैं, कितना पैसा का चेक काटे हैं? 21,000। 21,000। तो लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और सोनू थक जाता है, अभी भी देख रहे हैं जम्हाई ले रहा है बहुत। सुबह कितने बजे से इस तरह का मामला हो? 3:30 बजे हम उठ गए थे और 7-8 बजे से ये सब काम। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।